हेलो पीपल, डॉक्टर मधुलिका हेयर फ्रॉम फ्लॉस एंड ग्लॉस डेंटल क्लिनिक पटना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरियर टूथ फ्रैक्चर या आगे के दांतों में चोट लगने से जो फ्रैक्चर आ जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कल भी हमने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें हम केस डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ जाके उसे देखें। तो सबसे पहले तो अगर हमें आगे वाले दांतों में चोट लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो वहाँ पे अवॉइड करना है कुछ भी खाना उस दांत से, या उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है तो उसे हटाना है, प्रेशर नहीं देना है उस दांत पे। और एज सुन एज पॉसिबल आप जाके वहाँ पे ठंडा पानी या बर्फ़ का टुकड़ा लेके वहाँ पे कंप्रेशन दे, सिकाई करें उसकी। और गर्म चीज़ तुरंत अवॉइड कर दे, गर्म ना यूज़ करें। एंड गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट, अपने डॉक्टर को जाके बताएं इसके बारे में और एक चेकअप करा लें। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से कोई टूटा हुआ नहीं दिखता है लेकिन हमारे नसों को चोट लग गया होता है जिसकी वजह से बाद में दिक्कत होती है, तो इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट कर लें। अब जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है तो हम जो है इसके ट्रीटमेंट जो हमें क्लासिफिकेशन मिला हुआ है एलिस क्लासिफिकेशन, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो अगर सिर्फ ऊपरी वाली परत जो इनामल है अगर सिर्फ उसमें रुखरापन आया है चोट लगने की वजह से छोटा मोटा सा, अगर कोई जैसे ज़्यादा मेजर फ्रैक्चर नहीं है, कोई मतलब शेप में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अगर सिर्फ रुखरापन है तो उससे हम लोग स्मूदन कर देते हैं बर से। और वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते हैं और आप उसे स्मूदन करा के घर आ सकते हैं। उसमें कोई मेडिकेशन या कुछ भी यूज़ नहीं करने होते हैं। उसके बाद अगर इनामल फ्रैक्चर ज़्यादा है, आपका शेप डिसलॉज हो गया है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पोजिट से बिल्डअप कर देते हैं आपके टूथ को। टूथ बिल्डअप हो जाता है और टूथ सेम टूथ कलर मटेरियल होते हैं उससे हम लोग टूथ को बिल्डअप कर देते हैं और उसके बाद फिर से आपका दांत जो है वो नॉर्मल दिखने लगता है। जो आपके एडजेसेंट टूथ है उसका सेम शेप दिया जाता है तो वापस से वो नॉर्मल दिखने लग जाता है। सेकेंड स्टेज जो है उसमें क्या होता है कि इनेमल और डेंटिन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस स्टेज में आपका दांत हल्का पीला दिख रहा होगा, हो सकता है, और आपको हो सकता है सेंसिटिविटी हो, ठंडा पानी या ठंडा हवा जब लग रहा हो तो आपको हल्का झंझनाहट महसूस हो रहा होगा दांतों में। इस स्टेज में भी हम लोग जो है एक बार एक्सरे करके चेक कर लेते हैं कहीं पर जो पल्प है उसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस स्टेज में भी हम लोग जो है इसका कॉम्पोजिट बिल्डअप या तो वीनियर्स देते हैं या कैप देते हैं। आप तीनों करा सकते हैं, कोई भी, सारे के सारे इफेक्टिव हैं। बस ये है कि अगर आप कॉम्पोजिट बिल्डअप कराते हैं तो उसमें थोड़े ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और उसमें फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आराम से 5 से 6 साल चलेंगे। उसके बाद फिर से आप वापस से वीनियरिंग करा सकते हैं। जो हमारे जो कैप्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और एस्थेटिकली भी वो ज़्यादा बेहतर दिखते हैं वीनियर्स या कैप्स जो होते हैं वो। थर्ड स्टेज जो है जिसमें पल्प का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जा रही है, एनामल, डेंटिन और पल्प। जो आपके नस है उसको चोट लग गया है, अगर उसका वो स्टेज है तो उस स्टेज में आपको सेंसिटिविटी और पेन दोनों हो रहा होगा। और होता ये है कि उस स्टेज में हमें आरसीटी करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद उस स्टेज में आप या तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करा सकते हैं, मतलब कि बिल्डअप करा सकते हैं, या तो कैप दे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कैप दे दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा फ्रैक्चर होता है और पेशेंट इतना ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए कैप देना, और कैप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है इसीलिए हम कैप दे देते हैं। तो थर्ड स्टेज जो होता है उसमें क्या है कि हमें आरसीटी प्लस उसका बिल्डअप करना होता है। बिल्डअप आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कराना चाहते हैं या तो कैप्स लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है टोटली। फोर्थ स्टेज जो होता है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दांत ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है लेकिन हो सकता है आपके नसों को चोट लगा हो। तो उस टाइम पे ये जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनको याद भी नहीं रहता है। वो लोग आके ये कहते हैं कि दांत के ऊपर में एक सूजन आता है, फिर चला जाता है, वो सूजन फिर आता है फिर चला जाता है, समय के साथ वो खुद ही आता जाता रहता है। 4-5 बार उनके साथ ऐसा हो रखा है, या तो दांत का कलर चेंज हो रहा है या अब जाके दांत में पेन हो रहा होता है। कई पेशेंट को तो याद भी नहीं रहता कि उनको चोट कब लगा था, या बहुत सालों 10 साल 12 साल पहले या 5-6 साल पहले चोट लगा हो। तो इस केसेस में ये होता है कि जो जब चोट लगा था पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद कई सालों के बाद किसी कॉज के वजह से अब जो है वो धीरे धीरे वो जो नस है वो सड़ रहा था, अंदर पल्प जो है वो डैमेज हो रहा था और अब जो है कि उसमें इन्फेक्शन वापस आ रहा है। तो इन केसेस में भी हमें
इस केसेस में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो दांत है वो एकदम हेल्दी, मतलब देखने में कहीं से भी फ्रैक्चर लाइन या कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो सिर्फ एक्सरे चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें चोट लगा है पहले। तो इन केसेस में भी हमें आरसीटी करना पड़ता है और उसके बाद या तो आप कैप करा दें या उसके बिल्डअप होते हैं। उसके बाद के जो स्टेजेस होते हैं उसमें तो जब चोट लगता है तो दांत निकल ही जाता है सॉकेट से। तो उसके जो अलग ट्रीटमेंट प्लान है वो अलग ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। तो उसका डिस्कशन जो है हम आगे वीडियोस में करेंगे। और अगर अभी तक की वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।